हाय एवरीवन, वेलकम टू रेडी फॉर एग्ज़ाम। रेडी फॉर एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज 27 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था वो कराऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। भैया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है, पहले हम देखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है। देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है आपकी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। लेकिन ये 100 जो है वो 13 से तो कटता नहीं है। 100 क्या है, 13 से कटता नहीं है। तो जो है तो 100 के बाद क्या ले, 101 ये भी नहीं कटता है, 102 ये भी नहीं, 103 ये भी नहीं, 104, 13 8 104 हो तो ये कट जाता है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है भैया, 104 है। ये किससे विभाज्य हो रही है, 13 से विभाज्य हो रही है। हाँ, सबसे छोटी संख्या यही है 3 अंकों की। अब जो है बोल रहा है कि उसको 16 से विभाजित किया जाता है। अब 104 को अगर 16 से विभाजित करेंगे तो कितना शेष बचेगा भाई, कितना बढ़ जाएगा, 16 छक्का 96, कितना बचा, 8 बचा। तो 8 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है 4 5 6 8, 4 5 6 और 8। तो कौन सा सही हो गया आपका, 8 सही हो गया। 96 जाएगा, 8 बचेगा, 104 हो गया सही। ठीक है, 8 आएगा आंसर आपका। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि 65 61 के वर्गमूल की गणना कीजिए। भैया 65 61 के वर्गमूल, ये 65 61 इसका वर्गमूल निकालना है। ये देखो किसके करीब है, ये 6400 के करीब है ना। अब 6400 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। 6400 का वर्गमूल कितना होगा आपका, 80 का होगा। 6400 का वर्गमूल कितना होगा, 80 होगा। अब ये 80, अब 80 के बाद ही होगा जो होगा, ये जो भी वर्गमूल होगा इसका 80 के बाद ही होगा। तो 80 के बाद क्या आ रहा है, 81। तो अब देखो लास्ट में 1 है ना, तो यहाँ पे भी अगर 81 का वर्ग करोगे, 81 का वर्ग, तो लास्ट में कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो मतलब ये 81 हो सकता, पॉसिबल है क्या, 81 है ये। ठीक है, तो 81 जो है 65 61 का वर्गमूल क्या होगा, 81 होगा। ठीक है, 81 से बड़ा 82 लेंगे तो लास्ट में 4 आएगी, 83 लेंगे तो 9 आएगा, तो 81 ही होगा। ठीक है, तो अब जो है 81 हो गया आपका। यह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित है। तो अब 81 हो गया, इसका वर्गमूल कितना आ गया, 81। अब यह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा, भैया 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9। अब ये 9 से विभाजित है, तो 9 से विभाजित करो कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। तो बोल विभाजित है, परिणाम ज्ञात कीजिए। परिणाम कितना निकला आपका, 9 निकला परिणाम। ये हो गया आंसर आपका 9। ओके, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना किया जाता है। व्यास को 2 गुना किया जाएगा तो त्रिज्या भी 2 गुनी हो जाएगी। तो व्यास को 2 गुना किया जाता है तो 1 से 2 कर दिया जाएगा। ठीक है, आर त्रिज्या, चाहे व्यास को 2 गुना करें, व्यास को 2 गुना करेंगे तो त्रिज्या भी 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो त्रिज्या को 2 गुना, व्यास को 2 गुना मतलब त्रिज्या को 2 गुना किया जाता है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो भाई वृत्त का बोल रहा है, हाँ वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर है ना, तो आर का गुणा 2 बार है ना, तो ये जो है आर जो है 1 बार हो रहा है, 1 बार कर दिए 1 से 2, तो 1 बार और कर दो 1 से 2, क्या है कि आर स्क्वायर लगा है तो आर का गुणा 2 बार किया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा परिणाम, ये पहले वाला कितना था, 1 गुणे 1 करोगे 1 आ जाएगा। अब इसको करोगे कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2, 2 दूना 4। तो त्रिज्या क्या हो जा रही है आपकी, 1 से 4 हो जा रही है। तो कितना गुना हुआ भैया, 1 था 4 हो गया, कितना गुना हुआ, 4 गुना हुआ। ये हो गया आंसर, 4 गुना। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्स के बैंक खाते में 86.5 रुपये शेष हैं, 86.54 रुपये है उसके पास। अब बोल रहा है 55.31 रुपये जमा किया है। भैया जमा करेंगे तो बढ़ जाएगा भाई, तो बढ़ जाएगा तो मतलब प्लस हो जाएगा, कितना 55.31 जमा किया और करने और 84.33 रुपये निकालने के बाद, निकाल देगा तो कम हो जाएगा, तो भैया निकाल दो मतलब माइनस हो जाएगा। 84.33 कम करने पर और निकालने के बाद शेष राशि क्या है। देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपका
57.52, दूसरा ऑप्शन है 58.52, तीसरा है आपका 57.58, चौथा है 58.58। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है। देखो ये जुड़ रहा है 4 1 5, 5 में से कितने निकलेगा, 3 निकलेगा, तो लास्ट में क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो लास्ट में 2, ये दोनों तो वैसे ही कट जाएगा, लास्ट में 2 आएगा। इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब देखो लास्ट में 2 आ गया। ठीक, अब जो 5 5 वो क्या है इसका 10 मिनट की ये वाले जोड़ो, 5 5 3 8, 8 में से 3 निकले कितना होगा 5.52 दोनों में है। ठीक है, अब देखो क्या होगा 6 6 और 6 5 11, 11 4 15, कितना हो गया ये, हाँ ठीक है 5 5 5 3 8, 8 में से 3 निकलेगा 5, कोई हाथ से कुछ नहीं है। ठीक है, 6 6 5 11, 11 में से 4 निकलेगा तो क्या बचेगा 7, 7.52, 7.52 ये है लास्ट में 7.52, ये वाला सही हो गया। इन दोनों में कन्फ्यूजन था तो ये वाला सही हो गया आपका, आगे घटाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है। एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है और फिर 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया जाता है और फिर स्वयं इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है। परिणाम ज्ञात कीजिए। एक संख्या को, मान लो वह संख्या x है, x को किससे गुणा किया जा रहा है 3003 से गुणा कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है और फिर 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया जाता है। भैया 7, 11, 13 इसका लघुत्तम समापवर्त 7, 11, 13। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तीनों में कुछ ही कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो उसका जो एलसीएम होता है उसी का गुणा ही हो जाता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13, यही हो जाएगा। मतलब इसी से आपको क्या करना है, विभाजित करना है, विभाजित कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, विभाजित किया जाता है और फिर स्वयं इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है। स्वयं इसके ही द्वारा मतलब जो नंबर है उसी के द्वारा, नंबर कितना था x माने थे, इसके ही द्वारा विभाजित कर दिए, विभाजित कर दिए। अब भाई देखो x से चला गया आपका और काटो इसको, 7 चौक 28, 2 बचा आपका, 7 दूना 14, 6 बचा, 7 9 63। ठीक, अब ये जाएगा, इसको काट दिए, 13 3 39, 3 इधर चला आया, 13 3 39। ठीक, 11 3 33, कितना आ गया आपका 3 आ गया, ये हो गया 3, ये हुआ आंसर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 10x + 5 अनुपाते 42x + 8, 5:8 के लिए घना अनुपात है तो x³ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है आपका 1000, 1331, 1728 और 2197। ठीक, 10x + 5, 10x + 5 अनुपात मतलब बटे 42x + 8, 42x + 8 बोल रहा है 5:8 के लिए घना अनुपात है। किसके लिए घना अनुपात है, 5:8 के लिए। तो जिसके लिए घना अनुपात होता है उसी का क्यूब हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 5/8 का क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब करोगे कितना हो जाएगा भाई, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, जिसके लिए घना अनुपात होता है उसका क्यूब जो है उसके बराबर होता है। ठीक, अब ये 5:8 का जब आप घन निकालो तो कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना होता है भैया, 5 का क्यूब होता है आपका 125 और 8 का क्यूब कितना होता है आपका, 8 का क्यूब होता है 512। 1 से लेकर 2 से लेकर 20 तक आपको क्यूब और घन अच्छे से घन और जो है वर्ग अच्छे से याद होना चाहिए भैया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, अब हमें जो है अंश में लाना है 125। अब ये ऑप्शन जो दिया है वो दिया है आपका x³ की वैल्यू दिया है, ये जो ऑप्शन दिया है आपका x³ की वैल्यू दिया है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हैं कितना हो जाएगा, अगर ये x³ बराबर 1000 है तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, इसका घन निकलेगा तो 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, ये 13 का क्यूब होता है 2197 होता है। ठीक, अब जो है x की वैल्यू ये सब हो सकती है, ये सब या तो 10 हो सकता है या तो 11 12 13 कोई भी हो सकता है। अब देखो 10 रख के चेक करते हैं हम, देखो 125 आता है ऊपर, अगर 10 रखते हैं कितना हो जाएगा 10 10 100 और +5 105 आएगा। तो 105 तो होगा नहीं, ये गलत हो गया, 10 नहीं होगा,
11 रखते हैं तो 11 दहम्मा 110, 110 प्लस 5 115, 115 आएगा, तब भी नहीं होगा भाई, 125 आना चाहिए, 125 या फिर 125 का मल्टीपल कोई। अब जो है 12 रखते हैं तो 12 दहम्मा 120, 120 प्लस 5 125 आ गया ना, तो ये हो सकता है 12 ये। अब 13 रख के देखो, ये हो सकता नहीं हो सकता है। 13 दहम्मा 130, 130 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका 135 हो जाएगा। 135 125 के ना तो बराबर है ना ही 125 का मल्टीपल है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये वाला सही हो जाएगा। बाकी 12 आ रहा है तो यहीं पे रख के आपको चेक कर लेना चाहिए, बस आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका। इसमें क्या आएगा आपका, ये आएगा 12 वाला, मतलब 1728, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर। अगला देखते हैं, 40 के वर्ग के 40% का 1/4। 40 का वर्ग, 40 का वर्ग निकालो कितना आएगा भाई, 4 चौको 16, 0 का स्क्वायर करेंगे डबल 0 आ जाएगा। 40 का वर्ग के 40%, इसका 40% निकालो कितना हो जाएगा, 40/100 हो जाएगा। के 40% का 1/4, इसका 1/4 मतलब 1/4 करोगे। ठीक है, अब ये 0 से 0 गया आपका, ये 4 से 4 चला गया आपका, ये 0 से 1 0 गया, कितना बचा 160 बचा, ये हो गया आंसर। ठीक है, 160। अगला, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य को 3 गुना, मान लो पहले विक्रय मूल्य था आपका x, अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य को इतना किया जाए तो लाभ कितना हो जाता है 5 गुना। पहले मान लो लाभ कितना हो रहा था, ये विक्रय मूल्य है आपका और ये है आपका लाभ है। ठीक है, तो लाभ हो जा रहा है आपका 5 गुना हो जा रहा है, तो y था तो y से कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम CP निकालते हैं, CP का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो आपका नहीं बदल रहा है ना, क्योंकि विक्रय मूल्य में चेंज करेंगे तो उसके क्रय मूल्य तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्रय मूल्य तो वही रहेगा आपका, बराबर ही रहेगा। तो यहाँ से अगर क्रय मूल्य निकालते हैं कितना हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य CP, यहाँ से अगर CP निकालते हैं तो इतने में बेच रहा है तो इतने का लाभ हो रहा है, तो उस लाभ को अगर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, क्रय मूल्य बचेगा आपका। तो CP आ जाएगा x - y आ जाएगा आपका। ठीक है, CP। अब यहाँ से अगर CP निकाल दे कितना आ जाएगा, इतने को बेच रहा था इतने का लाभ हो रहा था, तो इस लाभ को निकाल दोगे तो CP हो जाएगा आपका। तो 3x - 5y ये CP है। अब ये भी CP है, ये भी CP है, CP में तो कोई बदलाव हो नहीं रहा है, तो CP बराबर ही है आपस में, तो ये CP बराबर ही रहेगा। ठीक है, CP में तो कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है। अब जो इसको घटाएंगे, जब 3x को x को उधर ले जाएंगे, 5y को इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा 5 को इधर आएगा तो 4y हो जाएगा आपका, ये उधर जाएगा 3x - x 2x हो जाएगा। अब यहाँ से x/y करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, x/y, y उधर जाएगा तो ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सॉल्व कर लेना अच्छे से आप लोग। तो x/y कितना आ गया आपका 2, मतलब x बराबर कितना आ गया 2 अनुपात आ गया, y बराबर कितना आ गया 1 अनुपात आ गया। अब क्या बोल रहा है, लाभ ज्ञात कीजिए और परसेंट में दिया आंसर, लाभ ज्ञात करना है। तो ये क्या है आपका SP है, x को x SP माने हो, और ये क्या है आपका प्रॉफिट है, मतलब लाभ है। अब जो है CP में से अगर प्रॉफिट को निकाल, SP में से अगर प्रॉफिट को निकाल दोगे आपका CP बचेगा। ठीक है, लाभ मतलब जितने को बेच रहा है, एक का लाभ, अगर 2 को बेच रहा है 1 का लाभ हो रहा है, उस लाभ को निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपका क्रय मूल्य बचेगा। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 2 - 1 आ जाएगा, 1, ये आ गया आपका CP आ गया। ठीक है, अब हमें परसेंट निकालना है कि कितना लाभ परसेंट हो रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है भैया, 1 का लाभ हो रहा है, किससे हो रहा है CP कितना 1 है, गुणे 100, परसेंट बदलने के 100 से गुणा करते हैं, 100% का लाभ हो रहा है। ये हुआ आंसर आपका। ठीक, x 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपये व्यय करता है। भैया 42,000 रुपये का खरीदा, 42,000 रुपये में खरीदा और 6,000 रुपये मरम्मत किया, तो कितना टोटल कितना खर्च हो गया उसके पास से, 6,000 और खर्च हो गया, तो कितना खर्च हुआ टोटल 54,000 रुपये उसके पास से गया।
42 छः 48,000, सॉरी 42 छः 48,000 रुपये उसके पास से गया, 48,000 रुपये गया उसके पास से, ठीक है। 48,000 गया और 54,000 रुपये को बेच दिया। 48,000 गया, 54,000 आया आपके पास, ठीक है। उसके पास जो है 48,000 गया और आया कितना, 54,000 आया। तो कितने का फ़ायदा हुआ भैया, 48 गया 54 आया, तो 6,000 का फ़ायदा हुआ। किससे हुआ, 48,000 से हुआ। परसेंट बताने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर दो, ठीक। क्या परसेंट में दिया सर, ये 000 गया आपका, 6 8 48 हो गया। अब 100/8 मतलब 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 25 में 100 होता है, तो 25/2, 25/2 25 का आधा, 25 का आधा कितना होता है, 12.5। तो ये हो गया आपका आंसर 12.5%। ये ₹110 की लागत वाली एक वस्तु को 104.5 रुपये में बेची जाती है, कितनी छूट दी गई। 110 वाली को कितने में बेचा जाता है, 104.5 में बेचा जाता है, तो कितना छूट दिया गया। तो 104.5 110 कितना अंतर है इसका, 104.46, 6 मतलब 0.5 निकल जाएगा, तो 5.5 का अंतर है। तो 5.5 की छूट दिया है, किससे दिया है भैया, 110 से दिया है, गुणे 100। ये करोगे 10 के बाद एक अंक है तो एक जीरो कट जाएगा आपका, ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 11 5 55, 5% आ जाएगा आंसर, ठीक, 5%। अगला देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में 1680 रुपये हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। भैया 2 वर्ष में कितना हो रही है आपकी, 1600 हो रही है, और 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 1680 हो रहा है, ठीक है। तो 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये डबल ये 0 से 0 गया आपका, ये 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16, ये 8 दूना 16, 8 1 9 8। तो 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना, तो ये 1 वर्ष के अंतर है ना दोनों का, तो ब्याज कब निकलता है, 1 वर्ष के अंतर पे ही निकलता है। तो ये जो है यहाँ से जो निकलेगा वो ब्याज ही निकलेगा, ठीक है। 2 वर्ष में और 3 वर्ष में निकलेगा तो 1 ही वर्ष का अंतर रहेगा। तो देखो कितना था, 20 था, कितना हो गया, 21 हो गया, 20 से 21 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किससे बढ़ा भैया, 20 से बढ़ा, गुणे 100, 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा आपका, 5% आ जाएगा आंसर, ये 5%। उसके बाद है, 1 वर्ष में 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होने पर कितनी हो जाएगी। अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक रूप से जब भी होता है तो समय जो है आपका क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। 1 वर्ष था तो समय कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और आर जो रेट जो होता है वो अर्धवार्षिक रहेगा तो रेट आधा हो जाएगा, समय 2 गुना हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा। 4% था तो कितना हो जाएगा भैया, 2% हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जो है 2% हो जाएगा, तो 2% की वैल्यू कितना होती है, 2/100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा, 1/50, ठीक है। अब 1/50 को अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 था, 1 बढ़ गया ब्याज के रूप में, तो कितना हो गया 51, 50 से 51 1 हो गया, तो कितनी बार निकालना है, 2 बार निकालना है। 1 साल में 50 से 51 1 बार हुआ, दूसरी बार भी कितना हो जाएगा आपका 50 से 51, तो पहला बार में कितना हो जाएगा, 50 गुणे 50 करोगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 00, ये कितना हो जाएगा, 51 गुणे 51 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया है, 25,980, 25,980, दूसरा दिया है आपका 26,010, तीसरा दिया है 26,100, चौथा दिया है 26,001, ठीक, ये दिया है ऑप्शन। अब यहाँ से ये यहाँ से मूलधन दिया है आपका ना, 25,000 रुपये की राशि, हाँ ये 2500 से कितना हो रहा है, 51 गुणे 51 हो रहा है, ठीक है। तो मूलधन दिया है आपका 25,000, तो 2500 बराबर 25,000 के, तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा, 10 के हो जाएगा, ठीक है। 2500 बराबर 25 के करोगे, 2500 बराबर 25,000 के करोगे तो 1 बराबर 10 आ जाएगा, 1 बराबर 10 आएगा। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो यहाँ से इकाई अंक कितना आ जाएगा भैया, 1 गुणे 1 करोगे कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसमें जो है 10 से गुणा, 1 बराबर 10 है तो 51 गुणे 51 बराबर कितना हो जाएगा, 51 गुणे 51 गुणे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 से गुणा भी करना है तो लास्ट में 1 0 आएगा, और उसके पहले क्या आएगा, 1 का नाम 1 आएगा,
तो लास्ट में 10 आएगा, लास्ट में 10 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये हो गया आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, अगला दिया है ए ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 37,500 रुपये के साथ बी कुछ समय बाद जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो कितने महीनों बाद बी शामिल हुआ। भैया ए कितना लगा रहा है, 75,000 रुपये लगा रहा है, और बी कितना लगा रहा है आपका 37,500 लगा रहा है। ठीक है, वर्ष के अंत में ए जो है पूरा 1 वर्ष तक चला है, मतलब 12 महीने तक चला है, और बी कितना चला ये हमें नहीं पता है। ठीक है, मान लो x महीने तक बी लगाया है अपना पैसा। ठीक है, अब वो जितने अनुपात में पैसा लगाए रहते हैं, जितने अनुपात और टाइम के लिए, उतने अनुपात में वो बढ़ता भी है। लाभ जो होता है उसी अनुपात में बढ़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, 75,000 गुणे 12 महीने के लिए लगाया था, ये कितना है 37,500 गुणे x महीने के लिए। ठीक है, अब ये किस अनुपात में बटेगा भैया, 3 अनुपात इसको मिलेगा, ये पूरा 12 महीने के लिए गया, ज़्यादा भी पैसा लगाया, इसको 3 अनुपात मिलेगा, इसको कितना मिलेगा 1 अनुपात मिलेगा। अब ये कट रहा है 37,500 से 75,000 कट जाएगा, कहें कि 37,500 का दुगुना कितना हो जाएगा आपका, ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है, 37,500 का दुगुना होता है 75। ठीक, अब ये 2 बार गया, अब ये करेंगे अगर तो 3 × 9 3, 3 चौका 12, 4 दूना 8 आ गया आपका। x गुणा उधर करेंगे तो इतना आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा आपका। x बराबर 8 मतलब जो b है वो 8 महीने के लिए अपना पैसा लगाया है। 8 महीने के लिए टोटल था कितना महीना, 12 महीना था, b का पैसा 8 महीने के लिए लगा है, तो कितने महीने बाद आया रहा होगा वो, 4 महीने बाद आया रहा होगा। 4 महीने आ गया आंसर आपका, 4 महीना, ये हो गया आंसर आपका 4 महीना। ठीक है, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज किए गए थे। इसके कारण कक्षा के औसत अंक में की वृद्धि हुई। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। भैया कक्षा में छात्रों की संख्या, मान लो कक्षा में छात्रों की संख्या x है। ठीक है, अब बोल रहा औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 0.5 की वृद्धि हो रही है। औसत का मतलब होता है आपका 1 के पीछे 0.5 बढ़ेगा। औसत का मतलब ये होता है कि हर 1 के पीछे, तो 1 के पीछे कितना बढ़ रहा है आपका 0.5 बढ़ रहा है। 1 के पीछे 0.5 बढ़ रहा है, टोटल हैं कितने x। जब 1 के पीछे 0.5 बढ़ेगा तो x के पीछे कितना बढ़ेगा 0.5 गुणे x बढ़ेगा। ठीक है, अब ये इतना टोटल बढ़ गया आपका। अब जो है उसमें कितना बढ़ा है भाई, 68 था 88, 68 था 88 हो गया तो कितना बढ़ा है आपका 20 बढ़ गया है। टोटल कितना बढ़ा है 20, तो ये इसमें कितना बढ़ा है, इतना बढ़ा है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा 20 के हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये कट जाएगा, 5 चौका 20 हो गया। अब ये दशमलव है तो उधर कितना हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, x बराबर 40 आ जाएगा। ये वो आंसर 40 थी संख्या। ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, जो सी की तुलना में 3 गुना कुशल है। ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। अगर बी 1 है तो ए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो सी की तुलना में, जो मतलब ये, इससे देखेंगे, जो सी की तुलना में 3 गुना कुशल है, सी की तुलना में 3 गुना है, ये जो है सी से 3 गुना कुशल है। सी से 3 गुना कब कुशल होगा, जब ये 1/3 होगा। ठीक है, तो सी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बटे को गायब करेंगे तो इन दोनों में जो है किससे, तीनों में जो है 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें 3 से गुणा करोगे 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करोगे 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो क्षमता का अनुपात कितना आ गया आपका 6, 3, 1 आ गया आपका। ठीक है, अब बोल रहा है यदि सी अकेले कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, जो कार्य है उस कार्य को सी जो है अकेले 30 दिनों में पूरा कर लेगा, तो भैया सी की क्षमता कितनी है 1 है। 1 का मतलब क्या है, सी जो है क्षमता का मतलब ये होता है 1 दिन में किया गया कार्य। सी जो है 1 दिन में 1 काम कर रहा है, 1 दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो जो 30 काम करने में कितना दिन लगेगा, वो 30 दिन में कितना काम करेगा,
जब एक दिन में एक काम कर रहा है तो 23 दिन में आपका करेगा 30 काम करेगा। तो मतलब कितना हो गया, टोटल काम आ गया आपका ना 30 काम है। तो 30 काम करे तो पूरा हो जाएगा काम। 30 काम है टोटल। अब इस 30 काम को कौन कर रहे हैं, तीनों मिलकर कर रहे हैं। तीनों मिलकर करेंगे कितना हो जाएगा भैया, 6 3 9, 9 1 10, तीनों की क्षमता मिलाकर कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 10 का मतलब क्या है आपका, क्षमता है। और क्षमता है मतलब, क्षमता क्या मतलब होता है कि 10 दिन में 10 काम एक दिन में, मतलब एक दिन में 10 काम करेंगे, एक दिन में 10 काम करेंगे तीनों मिलकर। तो हमें करवाना कितना काम है, 30 काम। जब 10 काम एक दिन में हो रहा है तो 30 काम कितने दिन में होगा, 3 दिन में होगा। ये हो गया आंसर, 3 दिन। ठीक। एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। 1 घंटे और 40 मिनट में समान दूरी को तय करने के लिए इसकी गति कितनी होनी चाहिए। भैया निश्चित दूरी है, ठीक है। दूरी अगर निश्चित रहती है तो चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो निश्चित दूरी है तो इसमें समय कितना कितना दिया है आपका, समय दिया है आपका 4 घंटा दिया है, और क्या दिया है 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट को अगर घंटे में चेंज करना है तो 60 से भाग देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा भाई, 3 एक नम 3, 3 2 5, 5/3 हो जाएगा। 4 और 5/3, तो इसका जो अनुपात कितना हो जाएगा भैया, अगर जो है इसको 3 को गायब करना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करो कितना है, 3 चौके 12 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो चाल का अनुपात कितना, समय का अनुपात कितना हो जाएगा आपका, समय का अनुपात हो जाएगा 12:5। तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा फिर 5:12, क्योंकि चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दूरी निश्चित रहती है तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसलिए जो है चाल कितना हो जाएगा 5:12 हो जाएगा, 5 इधर 12 इधर चलाएगा। अब जो है 5:12 हो गया। तो इसमें देखोगे आप, पहले की चाल दी गई है इसमें, जब वो 4 घंटे में दूरी तय कर रहा था, पहले वाला जब दूरी तय कर रहा था तो कितना स्पीड लग रहा था, उसकी स्पीड कितनी थी 250 थी। तो ये पहले की स्पीड कितनी है 5 है, तो 5 बराबर 250 का हो जाएगा। 5 बराबर 250 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 50 का हो जाएगा। तो बाद वाली स्पीड पूछ रहे हैं, 1 बराबर 250 के तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 50 के तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 50 बराबर 600 किलोमीटर पर आवर। ये वो आंसर। ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर और ठहराव सहित 36 किलोमीटर। 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है। भैया जब ठहराव को छोड़कर 1 घंटे में कितना जा रही है 45 किलोमीटर, और वैसे जा रही है तो 36 किलोमीटर, जब रुक रही है तो 36 किलोमीटर जा रही है। तो कितना कम चल रही है भैया, 9 किलोमीटर जो है वो रुकती है, ठीक है। मतलब अगर नहीं चलती तो 9 किलोमीटर रुक जाती, ठीक है। अगर ना चलती तो ठीक है, टोटल 9 किलोमीटर के लिए रुकी है वो, ठीक। अब जो ये 9 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा, जितना टाइम लगा होगा उतनी वैल्यू आ जाएगी, उसको उतनी देर रुका है समझ लो, ठीक। अब जो 9 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 45 किलोमीटर चलने में आपको कितना टाइम लग रहा है, 60 मिनट लग रहा है। तो 9 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो अगर इसको 5 से काट देते हैं, 5 9 45, ये कटेगा 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 12 60। 9 किलोमीटर चलने में इसका लगता है 12 मिनट लगता है। तो वो जो है वही 9 किलोमीटर जो कम आ रहा था, इसी 12 मिनट की वजह से कम आ रहा था, क्योंकि 9 किलोमीटर चलने में 12 मिनट लगेगा। यही हो गया आपका आंसर, 12 मिनट, ठीक। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है और इसका क्षेत्रफल इतना है। लंबाई और चौड़ाई 6:5, 6x और 5x है, ठीक है। और क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल कितना होता है भैया, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे कितना हो जाएगा, 6×5 30, x का गुणा x में करोगे x² हो जाएगा। ये क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल कितना दिया है इसमें, 6750। तो
तो 67 50 का हो जाएगा। ये 0 से 0 गया, ये कट जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 3 5 15। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 225 है तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, 225 का वर्गमूल 15 होता है, एक्स बराबर 15 आ गया। अब यहाँ से किसका पूछ रहा है, चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात। चौड़ाई कितनी भैया 5x है, x बराबर 15 है तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 5 × 15 हो जाएगा, बराबर कितना 75 हो जाएगा। अब ये चौड़ाई और क्षेत्रफल, चौड़ाई आगे 75 और क्षेत्रफल कितना था आपका 67 50 था। इसका अनुपात पूछ रहा है, अनुपात निकालोगे तो कितना हो जाएगा 15 5 75, 15 चौका 60, 7 इधर चला आया, 15 5 75 ये हुआ, 5 × 5 5 9 45, 1:90।